अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। हाँ हाँ किरण, सब ठीक हो जाएगा बाबा। डोंट वरी। शर्मा हाँ ओके ओके ओके, बाय बाय। क्या है शर्मा जी? शर्मा प्लीज 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 एक बार आओ ना प्लीज, बहुत बुरी खुजली हो रही है पीठ पे। ओहो आप भी ना। देखो ना, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट, ये वही इधर ही? इधर ही। जोर से खुजाओ प्लीज। मेरे नेल्स टूट जाएंगे और जोर से नहीं खुजा। बस 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 बस, थैंक यू। शर्मा नो बहुत बुरी खुजली हो रही थी। तुम फोन पे बात करी थी ना? कर लो कोई बात नहीं। अरे आपको पता है किरण का फोन था। आजकल किरण के और उसके पति के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। सूरज के बीच में? यस। उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो बड़ा अंडरस्टैंडिंग, बड़ा समझदार किस्म का इंसान था यार। समझदार था, लेकिन जब से किरण को प्रमोशन मिला है, उसकी सैलरी सूरज से बढ़ गई है, तब से सूरज को प्रॉब्लम हो रही है। ओह अच्छा। शर्मा जी मैं सोच रही थी कि अगर मैं जॉब कर रही होती और अगर मेरी सैलरी आपसे ज्यादा होती तो क्या आपको प्रॉब्लम होती? इतना सोचना पड़ रहा है आपको? नहीं बाबा, मैं तो खाली ये सोच रहा था कि मैंने आटे में नमक डाला है कि नहीं डाला है। हाँ, नहीं नहीं आप आटे में नमक डाला है कि नहीं ये नहीं सोच रहे थे, 25 सेकंड्स आप सोच रहे थे। इसका मतलब आपको प्रॉब्लम होती? नहीं होती शर्मायन, मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, ऑनेस्टली नहीं होती। लेकिन आपकी मम्मी को जरूर होती। अरे तो मम्मी को होती तो मम्मी से पूछो, मेरे से क्यों बात कर रहे हो भाई? मम्मी? अरे मम्मी नहीं, मेहमान आए हैं। अच्छा हाँ मेहमान। चलो बाबा। हमारे घर में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आप मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम सतीश शर्मा है। और मैं सुरीली शर्मा। तो आप लोग भी अपने बारे में बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अंकित वर्मा है, मैं कोलकाता से हूँ और पिछले 3 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। बाई प्रोफेशन में मैजिशियन और एक्टर हूँ। मैं हूँ स्वाति वर्मा, मैं भी कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, लेकिन शादी के बाद पिछले 1.5 सालों से अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में ही हूँ। बाई प्रोफेशन मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरी खुद की इवेंट कंपनी है। अच्छी आदत स्वाति की कुछ इस तरह है कि वो काफ़ी केयरिंग है। इनकी अच्छी आदत है लव केयर, वो तो ठीक है, और जो बुरी आदत है वो है गुस्सा। मेरा नाम राहुल दत्ता है, मैं बाय प्रोफेशन एक्टर हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम काशिमा दत्ता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक राइटर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। मेरी वाइफ की बुरी आदत ये है कि वो आलस बहुत करती है और अच्छी आदत ये है कि मेरी किसी भी बात को ये मना नहीं करती है। अच्छा, तो अभी उसी मुद्दे पर आते हैं कि आपकी लव मैरिज लग रही है। दिल्ली में कैसे मिली थी? कैसे हुई थी लव मैरिज? हम लोग स्कूल में थे, आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में 2005 में मिले थे। 2012 में शादी हुई आफ्टर ऑलमोस्ट 7 इयर्स। तो ये डिफरेंट स्कूल में थे, मैं डिफरेंट स्कूल में थी। तो थ्रू कॉमन फ्रेंड, जो आपको पता ही है लड़कों की आदत होती है लड़कियों को फोन घुमाओ और ये करो। अच्छा। तो हमें नहीं पता था इट विल टर्न आउट दिस वे। हमें नहीं पता था इतना लंबा सफर तय कर लेंगे। अभी आप देख लो 4 साल हो गए शादी को। अब तो पता ही है हमें कि हम हमारे घर में आए हैं शादीशुदा कपल बनके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी आप लोग बताइए, आपकी शादी कैसे हुई? मेरे कज़न भैया की शादी में हम लोग मिले थे और वो हम लोग के नेबर थे। अच्छा। उनके बारे में सुना था मैंने मेरे कज़न्स से कि भैया के बगल में एक लड़की रहती है, बहुत सही है। तो मैंने बोला कैसा, मतलब कैसे? तो एक बार मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने बोला शादी में देखते हैं, भैया की शादी में तो पक्का होगा। उस समय बॉबी देओल जैसे मैं बड़े बड़े बाल रखता था और समझ रहा बहुत स्मार्ट हूँ मैं, लेकिन वाकई में था मैं तभी ऐसा। आज भी है यार, क्या हैंडसम आदमी है। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो मैं खाना खाते खाते ना इनको देख रहा था पहली बार। मैंने बोला अरे यार एकदम करीना कपूर लगती है, मनी मन। मैं बोला भगवान एक बार सेटिंग करा दो। एक्चुअली मैंने इन्हें पता नहीं, पर उस शादी में मैंने भी इन्हें टेढ़ी नजरों से देखा था। मैं जब इनसे पहले मिली, मैं बोली देखो मेरी फैमिली बहुत मतलब कंजर्वेटिव है, लेकिन हाँ हमारे घर में लव मैरिजेस की है, लेकिन फिर भी कैसे इतना घूमना फिरना नहीं करते थे। मैंने डायरेक्ट फर्स्ट डे शादी करोगे नहीं करोगे तो मेरे को नहीं घूमना, मतलब डायरेक्ट मुद्दे पे। डायरेक्ट मुद्दे पे। उस दिन मैंने एक चीज सीखी थी कि जब चीजें मिल जाती है ना तो लगता है हाँ ठीक है। जैसे ये मुझसे मिलने लगी ना और बहुत भाव दे रही थी, मैंने बोला ठीक है अब चलो, मुझे यही चाहिए था कि चलो मिले फ्रेंडशिप हो जाए। लेकिन उस दौरान मैंने शादी का सोचा, फिर मेरे मन में थॉट ही नहीं आया कि मैं शादी करूं।
फिर कब आया? जब मैंने इनको ये कहा कि मेरे लिए मेरी सिस्टर की रिश्ता पक्का हो गया था, शादी की डेट भी आ गई थी, मैंने बोला देखो मेरे लिए देखा जा रहा है, तो मुझे एक आध लड़के पसंद भी है। मतलब मैंने इनको ऐसे थ्रेट किया कि मैं राजस्थान, उस समय मेरा टूर हुआ था, तो मैं बोली मैं वहां से मैंने फोन किया कि अच्छा मुझे यहाँ पे एक रिश्ता जो है वो हो गया है और मैंने भी सगाई के लिए हाँ कर दिया। तब इनको थोड़ा सा तब वो फिर लगा कि हाथ से जा रहा है माल। और वो जिस दिन आई ना, उस दिन मैंने एक रेस्टोरेंट में ले गया, बैठाया, मैंने बोला देखो ऐसी बात है स्वाति, ये तुमने लड़का नहीं पसंद किया ना? तो ये बोली अभी तो 2-3 फोटोज आई हैं, ऐसा ऐसा पापा बोल रहे हैं, सीए है, एक MBA है। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, अच्छा है लेवल तो। मैंने बोला आर्टिस्ट बैठा है इधर, बहुत काम है मेरे पास भी, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं शादी करूंगा तुमसे। सर मैंने यहाँ बोला मैम, और ये ना रोने लगी। मैंने बोला मार खा जाऊंगा स्वाति प्लीज। ये होता है ना ऐसे बच्चे रोते हैं वैसे। मैंने बोला पानी पियो, सब देख रहे हैं मुझे। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये बस ऐसे ही है। तो फिर इसने पानी पिया, पक्का करोगे ना? मैंने बोला हाँ अब पक्का मैं करूंगा। और आपकी शादी को कितने साल हो गए? 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। आई सी, ओके। ओके जी। और आप लोगों की गृहस्थी की गाड़ी किस तरह से चलती है, उसके बारे में बताइए। भाई इन्हीं पे डिपेंड है हम तो, क्योंकि हम तो अपने अभिनय की तरफ ही ध्यान देते हैं और आपको पता है कि क्या इनकम हमारी हो सकती है, तो यही कमाती हैं। शी वॉज इन दुबई एंड शी वॉज अर्निंग अप्रॉक्स 2 लाख अ मंथ जी। और मैं हार्डली 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता था। अच्छा। टाइप्स। तो मेरे को एक लाइक हम लोग रिलेशनशिप में थे अच्छे, उसमें इन्होंने एकदम से बोला कि शादी करते हैं। अगर यार कर तो लेंगे लेकिन ये कंडीशंस है, मतलब मैं बॉम्बे छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब मैं तेरे पास दुबई नहीं आ सकता, शादी करनी है तो तेरे को बॉम्बे आना पड़ेगा। तो शी सेड कि ठीक है मेरे घर पे जा और बात कर। तो उन दिनों मैं दिल्ली में ही था, मेरे कज़न की रिसेंटली शादी हुई थी। अब इसने कहा जा मेरे घर पे बात कर। मैं कहा यार मैं घर पे तो चला जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तेरी मम्मी से बात करूंगा, पापा से नहीं। रीजन बिहाइंड मेल ईगो, मतलब लाइक कभी बातों बातों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्होंने कोई बात बोली और मैंने कुछ बोल दिया, तो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हिम। और ऑब्वियसली एक लड़की के बाप से बात करने जाओ, आप कमाते कुछ नहीं हो, तो पहले ही घर से बाहर निकाल देंगे। वो भी ये मैंने प्यार किया का सीन दिमाग में रखे गए थे। पापा के सामने जाऊंगा तो पूछेंगे कितना कमाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये MBA है और मैंने उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं करी थी, लाइक अटक अटक के मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी। अच्छा। मैंने इनकी मदर से कहा कि देखिए मैं 25,000 रुपये के आसपास कमाता हूँ और वो भी मेरा मन करता है तो काम करता हूँ, नहीं करता तो नहीं करता। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने घर पे बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है, आप अंकल से बात करके मेरे को बता देना फिर मैं अपने घर पे बात कर लूँगा। अब हुआ ये कि अब मैंने इसकी मम्मी से बात कर ली, अब मैं अपने घर गया तो मैंने कहा यार पापा अगर मेरी शादी आप काशिमा से कर दो तो। कह रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके घर वालों को बोल कि वो हमसे बात करें। फिर इन लोगों ने आपस में बात करी, क्या बात करी आई डोंट नो। इसके पापा ने आज तक नहीं पूछा कि मैं क्या कमाता हूँ, मतलब मुझसे तो वो क्वेश्चन बाद में आया ही नहीं। अच्छा। सबसे अच्छी आदत मेरी मॉम को इनकी ये लगती थी कि स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते। तो मेरी मम्मी थोड़ी सी वैसे स्ट्रिक्ट हैं उस मामले में, मतलब मेरे डैड को मना नहीं कर सकती, बट वो हमेशा चाहती थी कि ऐसे इंसान से शादी करो जो ये सब दोनों चीज़ें नहीं करता हो। माई मॉम एक्सप्लेन मी वन थिंग कि अगर ये शादी के बाद भी रह के सब कुछ आ जाता है लाइफ में। जब मेरी शादी हो गई थी तब हमारे पास भी कुछ नहीं था, और आज देखो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज जिस स्टेज पे भी हैं हम लोग, आई एम रियली ग्लैड कि ये वहाँ से यहाँ तक भी आया। भले ही मैं ज़्यादा कमाती हूँ पर मुझे ऐसा फील ना इन्होंने कभी होने दिया। उस वक्त आपने 2 लाख की जो जॉब थी वो छोड़ के आप यहाँ शादी करने के लिए आई? मैं शादी करने आई, मैंने 6 महीने का गैप लिया। जब मैं बॉम्बे आई फिर मैंने फ्रीलांसिंग राइटिंग शुरू करी। आई वाज नेवर अ राइटर। ओके, तो अब सिनेरियो क्या है? अभी भी मैं ज्यादा ही कमाती हूँ, बट डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। हाँ, अभी भी उनके लेवल पे नहीं हूँ कमाई के। हाँ। अभी तक नहीं हूँ सर। जी 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 जी, बहुत जल्दी हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों में से कौन ज्यादा कमाता है? अभी तक तो मेरा था, मतलब हम लोग का कैसे जैसे स्टार्टिंग हुआ तभी से जब मैंने जॉब किया तो मेरा मेन जैसे कैसे हम लोग मुंबई में अभी हम लोग रेंटेड हाउस पे हैं, फिर हम 2 मंथ हमने वैसे निकाले, लेकिन फिर मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया कि ये थोड़े कैजुअल हो गए कि अब चलो ठीक है ना, हो रहा है ना, खर्चा चल रहा है। मतलब मेरे को इस दौरान इतना गुस्सा आया, मैं बोली ठीक है मेरे को कोई काम नहीं करना, अब मुझे हर मंथ इतने पैसे चाहिए, अब मैं घर पे बैठूंगी आप कमा के लाओ, मैं नहीं जानती कैसे लाओगे, मेरा सारा खर्चा आप उठाओगे। मैं इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब ये समझ गए, अब हम लोग में तालमेल जो है वो थोड़ा ठीक अच्छा, तो आपके मामले में कमाने में अभी भी यही है ऊपर? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके।
आप एक बात बताइए कि शादीशुदा जिंदगी में वाइफ आप जो ज्यादा कमाती है तो क्या ये मैटर करता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये मैटर करता है, बिकॉज देखिए जब हस्बैंड की इनकम ज़्यादा होती है ना तो उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करते हैं, उनका थोड़ा कोई लेजर एक्टिविटीज़ एंड उसमें, क्योंकि बीच में इनका ऐसा हुआ भी था जहाँ 4 पैसे ज़्यादा आते हैं तो शॉपिंग हो गई, ये हो गई, एंड आई हेट शॉपिंग। बीइंग अ वुमन मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगा अगर मुझे 2 चीज़ है, ये जब तक चल रही है तब तक ठीक है, मेरे को ऐसा था। तो मैं घर का सामान से लेके सब कुछ, मैं बोली मेरे को ही सब करने दो और मैं अपनी जो इनकम रहती है मैं उसे उस हिसाब से डिवाइड कर देती हूँ। मतलब जब वो ज्यादा कमाते थे आपसे, हाँ, जब वो बीच उनका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा ज्यादा करते हैं अगर अच्छा। अगर ज्यादा कमा लेते हैं अच्छा। तो। हाँ, तो पूरे 2 साल इन्होंने रिचार्ज कराया। अच्छा, आप लोग बताइए, शादीशुदा जिंदगी में आप वाइफ जो ज्यादा कमाती है वो कितना मैटर करता है? मैटर करता है। मुझे भी कई बार लगता है यार तुम कमा लो, मैं आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि हमारा 3 साल का बेटा है। अब आपको वो पूरे दिन डे केयर में भी रहेगा। एज अ मदर मुझे उसको देखना तो पड़ेगा ही। तो अब मैं उसको भी देख रही हूँ, फिर मैं यहाँ भी वो कर रही हूँ, तो कई बार एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेशन होती है, यार तुम कमा लो, मैं अब घर पे बैठ जाती हूँ। बहुत बार इस बात पे बात भी हुई है, बट फिर ये समझा लेंगे, अरे यार तुम घर से ही काम कर रही हो, जो अच्छा कमा लेते हैं घर पे बैठ के सब कर लेते हैं। ओके ओके, आप बताइए मिस्टर वर्मा से मैं पूछना चाहूंगी, क्या शादी से पहले आपके दिमाग में ये क्राइटेरिया था कि मुझे वर्किंग वुमन चाहिए? पहले नहीं था, बहुत ऐसा लगता था कि नहीं मैं सब कर लूँगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे बुकिंग्स आनी बंद हो गई। तब मैंने बोला मैं क्या करूँ। तब इन्होंने जब जॉब किया, फिर धीरे धीरे एक दिन ये रात को ना उठ के रोने लगी, बोली मुझे जॉब पे नहीं जाना, मुझे वो जॉब अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला क्या करना है? बोला अपनी इतनी अच्छी लाइन है, कुछ मेरे को आप आइडिया दो, मैं इसमें कुछ क्रिएटिविटी डालूंगी। मैंने बोला ऐसा ऐसा आप कर लोगे? बोला मुझे टाइम दो। नहीं, टाइम दिया, 15-20 दिन में क्या सीख गई काम है। तो फिर बैक टू बैक, और आपके लिए इस डेट की बुकिंग है, इस डेट की बुकिंग है। एक्चुअली कई बार फर्क पड़ता है कि क्या पता है इनकी किस्मत में बुकिंग ज्यादा आ रही है, मुझे नहीं मिल रही है ऐसा। तो ये मेरे लिए बुकिंग्स उठाती है। और ये इन्होंने कमाना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल। आपकी मेल ईगो पे कुछ असर पड़ा? एक्चुअली कहाँ पे खराब लगा था, जब मेरा बर्थडे आया था, इन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ठीक 2 महीने बाद इनका बर्थडे आता है, तो मैंने कुछ भी नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ड्रेस में, अच्छा ये देखो तुमको ये अच्छा लग रहा है। 4 दिन पहले से तो मुझे इसको लगा ऑनलाइन इन्होंने दिखा 2-3 ड्रेस ही मेरे लिए बुक करेंगे, तो नहीं हुआ। नॉट इवन अ रोज। तब उस दिन ये रात को थोड़ी टूट गई, बोली अच्छा मैं कमा रही हूँ तो मैं आपके बारे में सोचती हूँ, आप इतना भी नहीं कर रहे हो क्या? कुछ तो कर ही रहे हो ना आप। मतलब इतना, मतलब कभी कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? क्या जवाब देने कैसे हो सकता है? अच्छा, इनकी एक मूवी है, जादूगर थे, कम से कम किसी चीज का गुलाब बना के पकड़ा देते हैं। नहीं, इनकी एक मूवी है आई है बी ए मैजिशियन, एक शॉर्ट फिल्म है, उसमें एक लड़की को, उदास लड़की को ये अपने मैजिक ट्रिक से इतना इम्प्रेस कर रहे हैं और वो देख के मेरा खून जल रहा है। सर मुझे लगा सबको बहुत, इम्प्रेस कर रहे हो। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, बहुत फेस्टिवल्स में चली, बहुत अच्छा रिस्पांस। मैं खुशी से आया, बोला स्वाति देखो मेरी फिल्म आई है। लड़की भी अच्छी लग रही थी, तो इसने ऐसे देखा, तो मैं मैजिक से फूल निकाल रहा हूँ, मैजिक से उसके लिए चॉकलेट्स ला रहा हूँ, ये वो बहुत सारी चीजें मैंने की। अब क्या हुआ कि लास्ट में वो मुझे हक करती है क्योंकि मैंने उसे चॉकलेट्स दी। तो इसने उस दौरान तो बोला रहे हाँ बहुत अच्छा काम किया, फिर रात को बोल रही है एक मेरे को तुम फूल भी निकाल के देते ना, मेरे को खुशी होती, कोई फायदा नहीं। ऐसे रो के बोली। मैंने बोला तुम इतना सीरियसली ले रही हो? बोला हक किया, बताया मुझे। चलो अच्छा, आप बताइए, जैसे हमारी सोसाइटी में ये मानता है हस्बैंड कमाएंगे, बीवियां घर संभालेंगी, अब वो भी कमाए तो ठीक है, लेकिन उनकी कमाई हस्बैंड से कम ही हो। राइट। तो जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं पे वो कान पे आ जाता है, अरे यार भाभी ज्यादा कमा रही है, अब तू क्या कर रहा है? ऐसे कभी आपके साथ हुआ है? अक्सर होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल इसके पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं आते, बट इनिशियली मतलब इसके रिलेटिव्स की तरफ से कुछ आए, अरे एक्टर से शादी कर रही है, अरे कब तेरी कोई फिल्म आ रही है? एक चीज देखने का मन कर रहा है शर्मा जी, आपका मैजिक। आप कब से बोल रहे हैं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मुझे देखने का मन कर रहा है। ऐसा करते हैं ना, आज आप मुझे बांध दो, फिर एक मैजिक करते हैं। तो ये जादू दिखाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है? सर मुझे एक रस्सी और एक कोई भी कपड़ा, जैकेट, कुछ भी, व्हाटएवर। ठीक है, एक रस्सी और एक कपड़ा। अब आपको करना क्या, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस रस्सी का एक सिरा आपको बोलता हूँ अपनी तरफ पुल करने, एक अपनी तरफ जोर से पुल करिए सर। ओके और सर अब ये मेरा जादू होगा। झन पटाक झम झम, धूम पटाक धम धम।
पर सर मैं बाहर नहीं आ पा रहा, क्या बात है? स्वाति, दिखा दो अपना टैलेंट। मुझे एक बहुत अच्छी सी चाय पीनी है। इतनी चलिए आपकी रोप, मैम ये आपकी जैकेट। थैंक यू। आपका मैजिक तो देख लिया, अब आपके रिलेशनशिप का मैजिक देखते हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगी हमारे जो मिस्टर दत्ता और मिस्टर वर्मा बैठे उनसे, अगर आपके हाथ में बहुत सारे पैसे आ गए या फिर जितना वो कमाती है उतना ही आप भी कमाने लगे, उनके लेवल तक आ गए, तो वो कौन सी चीज है जो आप अपनी पत्नी के लिए करना चाहेंगे? मिस्टर दत्ता पहले आप बताइए। मैं उसको फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊंगा, तो साथ ही में एक सॉलिटेयर गिफ्ट करूंगा। तो हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ताकि इन्हें वो सॉलिटेयर मिले और किसी फॉरेन अच्छे डेस्टिनेशन पे आप वो उन्हें पहनाएं। जी। आप बताइए मिस्टर वर्मा। सर मैं 2 चीज़ें करूँगा। एक तो बहुत भारी वाला इन्हें मंगलसूत्र देना है, लाइक उनको बहुत शौक है कुछ जबरदस्त। जी जी हाँ जी हाँ, इनको बहुत शौक है। और दूसरा, मैं जो फ्लैट लूंगा ना, पहला नाम इनका रहेगा, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है कि अच्छा आप अपने घर लेंगे तो मेरा भी नाम रहेगा ना। मैंने बोला ऐसे क्यों सोच रही हो, मेरे को लोन में सस्ता रहेगा थोड़ा, आपका नाम रहेगा तो लेडीज के नाम पे। तो बोला अच्छा इसलिए। मैंने बोला ऐसा नहीं है, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारा नाम पहले रहेगा फिर मेरा रहेगा। शर्मा जी, इन दोनों के केस में ये है कि भले दोनों को पता था कि यहाँ पे जो हमारी भाभियां हैं वो उनसे ज्यादा करियर में अच्छा कर रही है, ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, ज्यादा कमा रही है, सपोर्ट आपका उतना ही अच्छा रहा है, उनको समझदारी भी रही है, और इवन आपकी जो वाइफ की तरफ से भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी है। सो रियली That's all for that. बिल्कुल बिल्कुल। अरे शर्मान, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, औरतें ना घर में इतना काम करती हैं सुबह से शाम तक कि अगर उनके हर काम का मेहनताना अगर उनके लिए सेट किया जाए तो वो पुरुषों से कहीं ज्यादा कमाती हैं। तो अगर वो घर के बाहर भी जाकर कुछ कमाने लग जाएं तो वो तो भाई मर्दों से कहीं ज्यादा कमा रही होंगी। और एक बात है, आज पत्नियां ज्यादा कमा रही है, कल भगवान की कृपा से पति ज्यादा कमा रहे होंगे। बिल्कुल, और क्या। हमारे लोग तो है प्राउड मोमेंट होगा, चाहे पत्नी ज्यादा कमाए, बच्चे ज्यादा कमाए या पति ज्यादा कमाए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी जिंदगी की सिचुएशन को कितने स्पोर्टिंगली लेते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। तो इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एक गेम हो जाए। चलिए तो खेलते एक गेम। ओके, तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, फूक फूक के कदम रखना। यहाँ पे फूक फूक के कदम नहीं रखना है, फूक फूक के बॉल को कुदाना है। एक एक बॉल हम एक ग्लास में डालेंगे, फर्स्ट वाले। फिर आपको अपने अपने ग्लास यहाँ जो कलर्ड पानी रखे उससे भरने हैं। फिर आपको फूक मार के वो बॉल नेक्स्ट ग्लास में गिराना है। फिर नेक्स्ट ग्लास में पानी भरना है। जैसे वो बॉल ऊपर आ जाएगा, फूक मार के उसे तीसरे ग्लास मतलब में ऐसे कर कर करके आखिरी ग्लास तक बॉल को फूकते रहना है। जो कपल सबसे पहले वो लास्ट ग्लास तक फूक मारते मारते लेके जाएंगे वो होगा हमारे इस गेम का विनर। चलिए, तैयार हैं आप? जी। 3, 2, 1 गो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी गुड गुड मिसेस वर्मा, वेरी गुड। मिस्टर दत्ता, मिसेस दत्ता को अच्छी तरह से जम गया सब। वाह यार, ये देखो तो धनाधन जा रही है। अरे क्या बात है। ओह गॉड, मिसेस दत्ता बहुत अच्छा खेल रही है। शर्माइन इधर भी अच्छा चल रहा है। ये मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा सुपर्ब। You can try again, you can try again. केयरफुल, उनका देखो लास्ट ग्लास में जाके गिर गया। वेरी गुड, जल्दी भरो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और ये हो गया, इससे जाइए। क्या बात है, वेरी नाइस। मिस्टर मिसेस वर्मा ने गेम कंप्लीट कर दिया है। क्या बात है, वेरी नाइस। क्या बात है शर्माइन जी, ये तो क्लियर विनर है भाई, एकदम है ना? आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर मिसेस वर्मा। शर्माइन जी, मैं तैयार कीजिए ना दुल्हन जी को। जी।
आपने यहाँ पे जो वक्त बिताया, जो बातें कही सुनी, उससे अगर आपको ऐसे लगे कि आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए आपको कुछ करना चाहिए, आज से आप कुछ नहीं करेंगे, तो उसे 8वां वचन बना के बोल दीजिए। पहले मैं ही देता हूँ। 8वां वचन कुछ इस तरह है कि मुझे पता है मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, तो अब मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा। अब मैं वचन देती हूँ कि मुझे आपको कुछ भी समझाना होगा, मैं प्यार से समझाऊंगी, ना कि गुस्सा करके। ठीक है, चलिए हैप्पी वेडिंग फोटोग्राफ भी कर लेते हैं।